हेलो दोस्तों, कल हमने आपको टीजीटी का सिलेबस बताया था। आइए देखते हैं कि टीजीटी के में सबसे पहले हम देखेंगे कला का अर्थ क्या है। और इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप जो है मेरे चैनल उमा टाक को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कला कहलाता है। जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन निर्माण करना, मंदिर बनाना, गीत गाना या काव्य रचना करना। जैसे कहते हैं कि किसी भी कार्य को पूरी कुशलता के साथ करना, यानी पूरा मन लगा करके करना, वो जो है कला कहलाती है। चाहे आप जो भी बनाइए, चाहे जो भी कार्य करिए, वो पूरी कुशलता के साथ करते हैं तो उसमें अच्छा सा निखार आता है। अब गीत गाना, जो गीत गाना है वो कला तभी कहा जाएगा जब उसमें सुमधुर लय ताल हो। जैसे गीत तो जैसे आवाज़ में तो कोयल भी गाती है, कौवा भी गाता है, लेकिन कौवे की आवाज़ आपको कर्कश लगती है तो उसमें क्योंकि लय सुरताल नहीं होता है, पर कोयल जो बोलती है उसमें सुरताल होता है। इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति आदि कला की परिधि में आते हैं, तभी आएंगे, यानी कला के अंतर्गत तभी आएंगे जब उसमें अर्थ, रस, भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। अब है कला। अब हम देख लेते हैं पहले कला का अर्थ क्या है। हमने देखा इतने में कि कला का अर्थ क्या था। अब हम बताना चाहेंगे कि कला क्या है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला कहलाती है। भारतीय कला दर्शन है। भारतीय कला क्या है? दर्शन है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? शास्त्रों के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि भारतीय कला दर्शन है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। और ये कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला कैसा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ प्रेरित करना होता है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कट धातु से भी मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। अब देखते हैं कि जो है, अतः हम कह सकते हैं कि शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सुंदर व सुखद सृजन रूप कला है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति, सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति, यानी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। आइए देखते हैं कला की क्या परिभाषाएं हैं। कला से हम कला के विषय में किसने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। जैसे प्लेटो कहते हैं, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो एक राइटर हैं, प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। कला क्या है? सत्य की अनुकृति है। अरस्तु कहते हैं कला प्रकृति का अनुकरण है, यानी प्रकृति में जो भी होता है वो वही मनुष्य अपने उसमें व्यक्त करता है। फ्रायड के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये अक्सर पूछा गया है कि कला दमित वासनाओं का रूप है, किसने कहा? तो ये जो है फ्रायड के अनुसार है। अब इसी प्रकार और भी लोगों ने परिभाषाएं दी हैं। जैसे क्रोचे के अनुसार हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। टाल्स्टाय ने कहा कि कला भावों को क्रिया, रंग, ध्वनि तथा शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है जिसे देखने या सुनने के मन में भाव जगे, देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जगे। कहने का मतलब जो जैसा बनाए वैसे ही भाव उसके मन में जगे। हिंगल के अनुसार क्या है? कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। इसी प्रकार रस्किन ने कहा कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। फिर जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यानी इन्होंने भी वही कहा। और जयशंकर प्रसाद ने भी कहा कि जयशंकर प्रसाद के अनुसार क्या है? ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। मैथिली शरण गुप्त ने भी वही कहा। अभिव्यक्ति की बात बार बार कही गई है। अभिव्यक्ति की बात यानी जो आपके अंदर अभिव्यक्ति, कहने का मतलब मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा? देखिए, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति है।
अब निश्चय के अनुसार क्या है, कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। इस प्रकार जो भी जैसे कि कला की परिभाषा कई राइटरों ने दी अपने अपने अनुसार, तो इस प्रकार जो आपके विचार क्या हैं कला के प्रति, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। कला का वर्गीकरण, अब कला कितने भागों में विभक्त है, किसने जो है कला को कितने भागों में विभक्त किया है, तो यहाँ पर एक क्षेमेंद्र राइटर थे, उन्होंने जो है अपनी कला को, क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में क्या कहा है कि 64 जनोपयोगी कलाएं हैं, मैंने कलाओं को कई भागों में बांटा है, 64 बताया जनोपयोगी कला है, 64 सुनारों की कला है, 64 वैश्याओं की कला है, 10 भेषज कलाएं हैं, 16 कायस्थों की कलाएं हैं, 100 सार कलाएं हैं और 32 धर्म अर्थ काम व मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन किया है। कला का वर्गीकरण 2 बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। यानी क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक, क्षेमेंद्र की एक पुस्तक थी कला विलास, उसमें उन्होंने कला के विभिन्न उसको जो है कई स्तरों में बांटा और बताया कि इतनी 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 कलाएं जो हैं इस रूप में हैं। अब है कला का वर्गीकरण 2 बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। यानी कला को हम दो आधार पर बांट सकते हैं। एक वो कला होती है जो उपयोगी कला होती है, दूसरी वो कला होती है जो ललित कला होती है। उपयोगी कला क्या होती है? उपयोगी कला होती है जो कार्य हम लोग करते हैं, जैसे उपयोगी कला जो हमारे दैनिक जीवन में हम उसको उपयोग करके उससे अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, जिससे हमारा घर चलता है, तो उसको हम कहते हैं उपयोगी कला। और एक होती है ललित कला। ललित कला क्या होती है? वो केवल हम देख करके उसे महसूस करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो ये है ललित कला। तो आइए देखते हैं उपयोगी कला। जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे उपयोगी कला कहते हैं। जैसे आभूषण निर्माण करना, रंगाई करना, छपाई करना, बढ़ईगिरी करना, यानी व्यावसायिक चीजें एवं अन्य व्यावसायिक कार्य। इस कला से ही हमें भौतिक सुख मिलता है, यानी अर्निंग होती है, तो हम अपना जो है दैनिक कार्य कर पाते हैं, सारे घर के मतलब सामान लेना या जो भी करना है, दैनिक जो भौतिक सुखों को हम भोग पाते हैं। अगला है ललित कला। अब ललित कला क्या होती है? ललित कलाओं का एकमात्र उद्देश्य होता है केवल मानसिक व आध्यात्मिक आनंद प्रदान करना। यानी कि हम उसको देख करके उसको महसूस करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है। किसी ने गीत गाया तो उसे आनंदित करता है, मन में लगता है यार बहुत अच्छा गाया, तो वो है ललित कला। अब ललित कला के प्रमुख 5 प्रकार माने गए हैं, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला एवं काव्य कला। यानी जो जैसे चित्रकला है, मूर्तिकला है, वास्तुकला है, संगीत कला है एवं काव्य कला, ये जो जिनसे हम अपने मन के केवल भाव मतलब वो होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये चीज। अब देखते हैं कि ललित कला के जो ये 5 रूप हैं, वो रूप जो है ललित कला के जो 5 प्रकार माने गए हैं उसमें से देखते हैं। देखिए पहला है चित्रकला, बताया गया ना चित्रकला। अब चित्रकला मनोभावों तथा विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसका आधार रंग और ब्रश होता है। जैसे चित्रकला है, जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई चित्र है और कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, आपने कहीं का चित्र बना दिया मनोरम दृश्य का या कुछ भी, तो उससे आपके मन का भाव प्रकट होता है। कभी दुखी है तो दुखी भाव, या खुश है तो प्रसन्नता के भाव उस चित्र में झलक करके आ जाते हैं। तो उससे पता चलता है कि कवि किस मुद्रा में है या जो है चित्रकार किस मुद्रा में है। अगला है मूर्तिकला। इसके अंतर्गत किसी वस्तु या रूप तथा रंग, आकार आदि निर्मित किया जाता है। यह कला उत्कृष्ट मनोभावों को व्यक्त करने में सक्षम होती है। इसका आधार पाषाण तथा पत्थर के औजार होते हैं। जैसे पत्थरों पर जो है मूर्तियां बनाई जाती हैं, वही होता है मूर्तिकला। यानी कि और उसके बाद है वास्तुकला। वास्तुकला वो होती है जिसमें जो है जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, भवन ये सब बनाए जाते हैं, पुलों के निर्माण किए जाते हैं। इसका आधार, यानी आधार का मतलब होता है जिस चीज से वो बनाई जाती हैं, जैसे चूना और मिट्टी से बनाई जाती है वास्तुकला। इसी प्रकार संगीत कला क्या है? संगीत कला के द्वारा व्यक्त भाव
अत्यधिक सूक्ष्म तथा स्पष्ट हृदयग्राही होते हैं। इस कला का आधार स्वर व नाद होते हैं। इसमें जो है जैसे क्या कहते हैं कि इसमें स्वरों का ज्ञान होना, मतलब संगीत कला में जो स्वर और नाद इसका वो है। और काव्य कला इस कला में स्वर एवं व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव चिरस्थायी मतलब हमेशा रहता है। इस कला का आधार शब्द तथा अर्थ होता है। अब ललित कला के भेद क्या क्या हैं? देखिए, जो है कला है जो हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी की, ये थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि डीपली इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो टीजीटी होता है वो डीपली पूछता है। टीजीटी में जो पेपर होता है वो उसमें डीपली पूछते हैं थोड़ा, और पीजीटी में थोड़ा ऊपर ऊपर का पूछते हैं। अब देखिए, ललित कला के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला रूपप्रत कलाएं, दूसरा अरूपप्रत कलाएं। रूपप्रत कलाएं क्या होती हैं? जिनको हम जो है आंखों से देख सकते हैं ना, चाहे छुस्से का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चित्रकला बनाए, चित्र बनाए, मूर्ति कला बनाई, वास्तुकला बनाई। तो देखा आपने कि कोई भवन बना है, उस आपने अपनी आंखों से देखा और बताया, अरे यार भवन कितना सुंदर बना हुआ है, ये मकान देखो कितना सुंदर बना है। तो ये है, इस प्रकार ये होती है रूपप्रत कलाएं। और अरूपप्रत कलाएं क्या होती हैं? अरूपप्रत कलाएं के अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिनका चाक्षुष से रूप नहीं होता, यानी कि हम अपने चक्षु से, यानी चक्षु मतलब चाक्षुष मतलब आंख से देख नहीं सकते हैं, वरन महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने किसी ने कोई गाना गाया, जैसे इसमें क्या क्या आता है, संगीत कला और काव्य कला। जैसे किसी ने कोई गाना गाया, वो आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसमें आपने भाव व्यक्त किए कि यार सुनने में बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे कला के प्रकार, और हम भी पढ़ेंगे साथ में कला के प्रकार। तो आज इतने यहीं पर विराम करते हुए दोस्तों चलते हैं, और जितना भी पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करिएगा। कोई भी गलती हो तो उसे क्षमा करिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।